एक और स्कैम आपके साथ हो जाता है। जब भी कोई आप नेकलेस लेने के लिए, रिंग लेने के लिए ज्वेलर शॉप पे जाते हैं या शोरूम में जाते हैं, तो होता क्या है कि आपके पास बजट कम होता है। तो उस कंडीशन में वो आपको सजेस्ट कर देते हैं, जब आप गोल्ड बाय करने जाते हैं तो आप लोगों के साथ कुछ स्कैम भी हो जाता है और हमें पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में जय हिंद, मेरा नाम मनोज मंडल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये जो समय आ रहा है, यानी कि सीजन आ रहा है, ये फेस्टिवल सीजन आ रहा है। तो इस समय लोग दुर्गा पूजा की शॉपिंग करने में लगे हुए हैं। दिवाली आ रही है, तो दिवाली में लोग, हर कोई व्यक्ति चाहता है मेरे घर में गोल्ड आए और मैं उस गोल्ड को कम दामों में बाय करूं। लेकिन आप लोगों के साथ एक बिग स्कैम कैसे हो जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। शादियों का सीजन आ रहा है और लोग सोचते हैं कि मैं कुछ ना कुछ गोल्ड बाय करूं, लेकिन जब आप गोल्ड बाय करने जाते हैं तो आप लोगों के साथ कुछ स्कैम भी हो जाता है और हमें पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं गोल्ड को कैसे बाय करें ताकि हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम होने से बच जाए। कौन सा कैरेट गोल्ड हम लोगों को बाय करना चाहिए ताकि उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। सबसे सस्ता गोल्ड कैसे बाय करें, यानी कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के वो कौन कौन से तरीके हैं, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। कैरेट क्या होता है, तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा 24 कैरेट से। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे है 24 कैरेट। जब भी आपके सामने कोई बोले कि ये जो मेरा गोल्ड है 24 कैरेट का है और ऐसे बोले कि मैं पहन रखा हूं, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो लचीला होता है, तो उसके गहने नहीं बनाए जा सकते जब तक उसमें कोई मिलावट ना करे। मिलावट करने का मतलब ही हो जाता है कि 22 कैरेट में वो गोल्ड बनेगा, यानी कि कोई भी जो रिंग बनाएंगे या फिर ज्वेलरी बनाया जाएगा वो 22 कैरेट 18 कैरेट का बनेगा। तो आखिर ये कैरेट क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसकी प्योरिटी क्या होती है और किस प्रकार से हमारे साथ जो है ज्वेलर्स स्कैम भी कर लेते हैं कभी कभी और हम जान भी नहीं पाते हैं। तो देखिए, 24 कैरेट मतलब 99.9% प्योरिटी, तो इसको तो हम रहने देते हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे? देखिए, अगर हम क्रोम पे जाएंगे तो ये गोल्ड का जो भाव दिख रहा है आपको, 10 ग्राम गोल्ड 24 कैरेट 99.9% इन कोलकाता, तो 1,16,000 से ज्यादा इसका प्राइस आपको दिख रहा है इंडिया में। अब यहां पे समझते हैं, ये जो 24 कैरेट का मतलब ही होता है कि 1,16,000 रुपए में पहुंच चुका है। अब ये जो 22 कैरेट है, तो जब भी आपके सामने 22 कैरेट की बात होगी तो समझ जाइएगा उसकी जो प्योरिटी होती है वो 91.7%। लेकिन जो ज्वेलर्स होते हैं वो क्या मान लेते हैं, इसकी प्योरिटी को वो 92% मानकर और आपको बेचने की कोशिश करते हैं। बात करें 18 कैरेट की, तो 18 कैरेट गोल्ड में जो प्योरिटी की बात होती है वो है 75%। लेकिन जब आप ज्वेलर्स के पास बाय करने जाते हो तो इसको ये 76% प्योरिटी मानकर आपको बेचने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसके हिसाब से ही ये आपको चार्ज करते हैं। बात करें 14 कैरेट की, तो 14 कैरेट में अगर प्योरिटी की बात करें तो यहां पे 58.32% प्योरिटी, और इसको जो ज्वेलर्स मानते हैं 60% की प्योरिटी, और 60% को सोचकर वो आपसे चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हमने क्या देख लिया, कैरेट क्या होता है, प्योरिटी के बारे में जान गए। 14 कैरेट मतलब इसकी प्योरिटी 58.3%, 22 कैरेट मतलब 91.7% की प्योरिटी। तो इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। और आपने जो टॉपिक देखा कि फिजिकल गोल्ड बी वियर, अब एक सवाल ये आता है कि कैरेट की प्योरिटी को हम निकालेंगे कैसे। मान लीजिए यहाँ पे 14 कैरेट है, 18 कैरेट है, 22 कैरेट है और 24 कैरेट है, और कभी आपके सामने अगर यहाँ मान लीजिए क्या कैरेट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इसका एक सिंपल सा मेथड है, और वो मेथड क्या है, 4.166% से यदि आप इसको गुना करेंगे कैरेट को। चलिए मैं इसको आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। हम जाएंगे पहले कैलकुलेटर पे, और जैसे कैलकुलेटर ओपन करेंगे, अब यहां पे देखिएगा कि जो मैंने आपको वैल्यू बताई, क्या 4.1666 मल्टीप्लाई करने के बाद किससे करेंगे, जिस कैरेट का आप निकालना चाहते हैं। मान लीजिए 12 कैरेट निकालना चाहते हैं आप, 22 कैरेट निकालना चाहते हैं, 14 कैरेट निकालना चाहते हैं, तो मैं मान लेता हूं उदाहरण के लिए यहां पे 22 कैरेट का, तो 22 से गुना करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप यहां पे देख सकते हैं 91.66% का जो है प्योरिटी निकल कर आ गई है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको निकालना है कितना, 14 कैरेट का, तो यहां पे 4.166 गुने में 14, तो जैसे इक्वल करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि
3%। तो यहां पे आपने देखा कि देखिए 14 कैरेट का 58.32% तो यहां पे दिख गया। तो प्योरिटी हमने इस हिसाब से निकाल लिया, लेकिन फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं कि ज्वेलर्स होते हैं आपको 60% प्योरिटी मान के कंसीडर करके तो वो आपसे ज्यादा चार्ज कर देते हैं और फिर आपसे एक गलती हो जाती है। एक और स्कैम आपके साथ हो जाता है जब भी कोई आप नेकलेस लेने के लिए, रिंग लेने के लिए ज्वेलर शॉप पे जाते हैं या शोरूम में जाते हैं, तो होता क्या है कि आपके पास बजट कम होता है। तो उस कंडीशन में वो आपको सजेस्ट कर देते हैं कि भाई 14 कैरेट का या फिर 18 कैरेट का गोल्ड आप ले लीजिए, ये डायमंड वाला रिंग है, ये बोल के आपको वो बेचने की कोशिश करते हैं। तो उस कंडीशन में आपके साथ एक बड़ा स्कैम हो सकता है। बोलो कैसे? देखिए, जब डायमंड आप बाय करने जाते हो तो उसका रेट जो है काफी कॉस्टली होता है, लेकिन जब इसको आप रीसेल करोगे, दोबारा इसको बेचोगे, तो इसका रेट जो है वो दाम कम होता है। कहने का मतलब इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो कम होती है। आपको एक और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है डायमंड रिंग के साथ या डायमंड किसी भी नेकलेस के साथ। वो क्या होता है कि आपको 14 कैरेट या फिर 18 कैरेट के मिक्सर में आपको रिंग बना दिए जाते हैं और फिर आप वो ले लेते हो। तो आपने क्या किया? क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब जब आप 14 कैरेट और 18 कैरेट को आप बेचने जाएंगे, यानी कि सेलिंग टाइम में भी आपके साथ फिर से स्कैम हो सकता है, यानी कि आप आते भी कटेंगे और जाते भी कटेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा बीवियर रहना जब भी फिजिकल गोल्ड खरीदे, ताकि आपके साथ बड़ा स्कैम ना हो पाए। गोल्ड प्राइस टुडे, अगर बात की जाए गोल्ड की एक्चुअल प्राइस की कि अभी लेटेस्ट प्राइस इसका क्या है, तो सबसे पहले इसका मार्केट में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने देखा कि 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 99.9% प्योरिटी के साथ आप देख सकते हैं कि 1,16,485 रुपए, और ये ऊपर नीचे हो सकता है एज पर मार्केट। तो कहने का ये मतलब है, ये जो कैलकुलेशन आप देख रहे हो, तो प्योरिटी के हिसाब से 10 ग्राम का कितना चार्जेस हमें देना पड़ सकता है उसको हम निकालना सीखेंगे। तो यहां पे देखिएगा ये जो कैलकुलेशन है, जब गोल्ड का प्राइस 10 ग्राम का दाम जो है 1 लाख रुपए था, तो उसके हिसाब से मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं, और ये एक उदाहरण है, एग्जांपल है, ताकि इससे आपको हिंट मिल जाए और आप अपना खुद का प्राइस निकाल सकते हैं, यानी गोल्ड का प्राइस आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब 24 कैरेट की बात करें तो इसका जो हॉलमार्क 999 होता है, तो 24 कैरेट में मान के चलते हैं कि 100% प्योरिटी, जो कि आपने प्योरिटी अभी देख भी लिया है। तो यहां पे मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस 1 लाख रुपए है 10 ग्राम गोल्ड का। तो उस हिसाब से मान लेते हैं कि अगर आप 22 कैरेट गोल्ड लेते हैं तो इसका हॉलमार्क होता है 916। तो 22 कैरेट यानी कि 91.6% का इसकी प्योरिटी है। और उस हिसाब से अगर प्राइस की बात की जाए 10 ग्राम की, तो आप यहां पे देख सकते हैं 91,600 रुपए। ये विदाउट जीएसटी प्राइस की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे यहीं पे 18 कैरेट यानी कि 18 कैरेट की बात करे जाए तो इसका जो हॉलमार्क है वो है 750, और 18 कैरेट की जो प्योरिटी है वो 75% यानी 75% प्योरिटी। तो 10 ग्राम गोल्ड की अगर प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे 75,000 रुपए निकल कर आता है। यहीं पे बात की जाए 14 कैरेट की, 14 कैरेट, तो 583 जो है इसका हॉलमार्क है, और 14 कैरेट प्योरिटी की अगर बात की जाए तो 58.3%, और यहाँ पे 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस की बात की जाए तो 58,300 रुपए जो है निकल कर आता है। याद रखिएगा कि अभी जैसे आपने देखा गोल्ड का प्राइस 1,16,000 पे जा चुका है, तो उसके हिसाब से प्राइस में डिफरेंट आ सकता है, लेकिन इस प्रकार से एक फॉर्मेट बन जाता है और यहां से आप हिंट लगा सकते हैं। ये जो मैंने प्राइस निकाला ये विदाउट जीएसटी निकाला, इसमें आपका मेकिंग चार्ज, जीएसटी, ये सब कुछ जो है बाद में जब जो ज्वेलर्स होता है वो इंक्लूड करके फिर एक्स्ट्रा चार्ज एक अलग हो जाता है आपका। उसके बाद जो फाइनल अमाउंट निकल के आता है वो कुछ अलग हो सकता है। तो इसके आधार पर आप किसी ज्वेलर से आर्गुमेंट ना करें। दिवाली तो आ रही है, आप लोग सोचते हैं कि सबसे सस्ता गोल्ड कहां से बाय करें, कैसे करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है उस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। और लोग जो है दिवाली के टाइम ऐसी कौन सी गलती करते हैं आपको अभी पता चलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे सस्ता तरीका गोल्ड बाय करने का वो क्या क्या है, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है फिजिकल गोल्ड, जो कि फिजिकल गोल्ड में एक ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक क्या है कि इसमें मेकिंग चार्ज जो है कि 5% से 20% का जो है मेकिंग चार्ज हमें देना पड़ सकता है। ये जो मेकिंग चार्ज है अलग अलग ज्वेलरी डिजाइन पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के डिजाइन चाहते हैं, उसी हिसाब से मेकिंग चार्ज लगता है। और साथ में मेकिंग चार्ज के ऊपर भी आपको 3% का जीएसटी देना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत लोगों के लिए जो फिजिकल गोल्ड है उनको लगता है कि ये जो है महंगा सौदा हो सकता है। इससे बढ़िया और भी हमारे पास ऑप्शन है, वो क्या है देखिए, गोल्ड एसजीबी,
बॉन्ड्स, ये जो है 2019-20 में बंद हो चुका है, तो ये भी ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। इसमें क्या बेनिफिट था, 2.5% जो है गवर्नमेंट हमें यहाँ पे ब्याज देती थी, तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को नुकसान होने लगी, तो सरकार ने जो है इसको बंद कर दिया। ये भी ऑप्शन हमारे लिए अब नहीं रहा है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास गोल्ड ईटीएफ। तो गोल्ड ईटीएफ में भी निवेश करने का यानी कि इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसमें 1% का एक्सपेंस रेशियो लगता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको जानकारी नहीं है कौन सा गोल्ड ईटीएफ आपको बाय करना चाहिए, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई भी आप गोल्ड ईटीएफ बाय करते हैं तो उसकी लिक्विडिटी जो है काफी अच्छी हो, यानी कि अगर उसको कभी भी दोबारा रीसेल करते हैं यानी कि बेचते हैं, कोई खरीदने वाला मार्केट में प्रेजेंट हो, तभी आपको उस ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि जब भी इसको आप बेचे तो मार्केट प्राइस में इसको कभी नहीं आपको बेचना चाहिए, आपको हमेशा लिमिट ऑर्डर पर आपको बेचना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको आप एक उदाहरण से समझिएगा कि मान लीजिए कोई गोल्ड ईटीएफ में आपने 500 रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है जी, 500 रुपए किया, और इसमें आपको मान लीजिए कि 10 यूनिट मिल गया। कितना मिल गया, 10 यूनिट। अब इसको कभी आप बेचने जा रहे हैं और मान लीजिए कि अगर मार्केट पे इसका भाव चल रहा है कितना, 450 रुपए, तो जब मार्केट प्राइस पे आप बेचेंगे तो 50 रुपए का आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको लिमिट ऑर्डर पे लगा कर रखते हैं कि अगर मान लीजिए कि 550 रुपए पे आप इसको ऑर्डर पे लगा के रखते हैं, तो जब इसकी वैल्यू 550 रुपए होगा तब वो जाके आपका ऑर्डर जो है वो ट्रिगर होगा, यानी कि ऑर्डर लग जाएगा और ये सेल होके आपके अकाउंट में यानी कि वॉलेट पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिमिट ऑर्डर पे ही आपको बेचना चाहिए। तो यहां से हमने इसको जान लिया। अब आपको लगता है कि गोल्ड ईटीएफ आपको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे मेरे चैनल पे ऐसे व्यूअर्स भी है जिनको गोल्ड ईटीएफ समझ में नहीं आता है, तो अगर वो नहीं समझ में आए तो आपके पास जो है गोल्ड म्यूचुअल फंड वाला जो है ऑप्शन है। तो इसमें आपका सिंपल है, जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, 10,000 रुपए मंथली एसआईपी करते हैं, सेम उसी प्रकार से गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के जरिए, लमसम के जरिए आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये सिंपल तरीका है, ये आपका सीधा बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट होता है और उसके बाद जब भी आप इसको पैसे को निकालते हैं तो आपके ही बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है 2 से 3 दिन के बाद। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे गोल्ड म्यूचुअल फंड का लगता है। उसके बाद जो हमारा 5th पॉइंट है डिजिटल गोल्ड। तो देखिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम डिजिटल गोल्ड में पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड यदि आप घर में रखते हो चोरी होने का डर रहता है। बैंक में यदि आप लॉकर पे गोल्ड रखते हो तो एक लिमिट तक वहां पे सेफ है, जो आपका गोल्ड लॉकर में है वहां पे भी 100% सेफ नहीं है। 5th जो हमारे पास ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड। जी हाँ, डिजिटल गोल्ड। आजकल मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारे ऐप है, उसके जरिए आप डिजिटल गोल्ड को बाय कर सकते हैं। जैसे कि दुर्गा पूजा का सीजन चल रहा है, दिवाली का सीजन आने वाला है, शादी भी आने वाले हैं, लोग क्या करते हैं कि किसी एप्लीकेशन के जरिए वो गोल्ड को बाय कर लेते हैं, डिजिटल गोल्ड को। लेकिन सबसे बड़ी जो मिस्टेक आप कह सकते हैं वो ये है कि जब आप किसी ऐप के माध्यम से डिजिटल गोल्ड को परचेज करते हो तो होता क्या है कि आप सपोज उदाहरण के लिए कि 100 रुपए का आप डिजिटल गोल्ड बाय करते हो, तो चार्जेस वार्जेस कटने के बाद आपके जो गोल्ड वाले वॉलेट में कितना 95 रुपीज जो है वो ऐड हो जाता है, यानी कि इतना जो है आपका भाव चल रहा है। 2 या 3 दिन बाद जब आप इसको बेचने जाओगे तो पता चल रहा है कि 96 रुपीज आपको मिल रहा है, यानी कि इसको एक समय लग जाता है। ये जो बीच का जो डिफरेंट आया, इस डिफरेंस को कवर करने के लिए बहुत ज्यादा डिजिटल गोल्ड में समय लग जाता है। तो यहाँ पे भी जो सबसे ज्यादा लोग गलती कर देते हैं वो डिजिटल गोल्ड खरीद के कर देते हैं। आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपके लिए जो ज्यादा बेस्ट हो सकता है वो आपका फिजिकल गोल्ड है, जो कि यहाँ पे मेकिंग चार्ज ज्यादा लग जाता है, तो इसके कारण थोड़ा सा लोग यहाँ पे अवॉइड करते हैं। और यहीं पे अगर बात की जाए गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ, तो ये 2 ऑप्शन जो है मुझे बेस्ट लगता है। तो इन गलतियों से आपको बचना है और जो भी गोल्ड आप बाय करें कोशिश ये करें कि लोकल शॉप से अगर आप खरीदते हैं तो हॉल मार्क वाला ही खरीदे। तो हॉल मार्क वाला आप खरीदेंगे तो आपके साथ स्कैम होने के चांसेस कम हो जाता है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताने की कोशिश करना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी कि नहीं लगी। और जैसे कि आपने देखा कि म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी के जरिए, लमसम के जरिए गोल्ड को बाय कर सकते हैं, यानी गोल्ड में एसआईपी लमसम हम लोग कर सकते हैं। तो यदि आप लोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं, कोई फोर्सफुली नहीं है। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। याद रखिएगा मैं एमफी रजिस्टर हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा।
अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजन को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।